नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। जैसे जैसे 25 जनवरी की तारीख पास आते जा रही है, फिल्म पद्मावत को लेकर कर्णी सेना समेत राजपूत समाज का विरोध तेज होता जा रहा है। बात यदि मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर फिल्म के विरोध में हर छोटे बड़े शहर में आवाज उठ रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 5 अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां इंदौर देवास बाईपास टोल नाका के पास कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर इकट्ठा करके आग लगा दी, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ ट्रक जलाने की कोशिश की, बल्कि फिल्म लगाने और देखने वालों को भी हिंसा का सामना करने की धमकी दी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं देवास की, जहां पर कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क में हंगामा किया, बाईपास पर जाम लगा दिया और इसके बाद मौके पर तहसीलदार और एसडीएम पहुंचे। स्थिति को काबू में किया गया। तीसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां पर लाल घाटी चौराहे पर कर्णी सेना ने चक्का जाम किया। कर्णी सेना की महिला सदस्य लाल घाटी चौराहे पर पहुंची और फिल्म के विरोध में नारेबाजी की। विरोध के बाद भी भोपाल डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि शहर की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं हरदा की, जहां पर राजपूत समाज, महाराणा सेना सहित अन्य हिंदू संगठन के नाराज युवाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान नगर के महाराणा प्रताप चौक पर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के पुतले को फांसी पर लटकाकर जूते चप्पल से पिटाई की गई। और पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं मंदसौर की, जहां पर कर्णी सेना ने फिल्म दिखाए जाने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी। कर्णी सेना की माने तो फिल्म दिखाने वाले से लेकर फिल्म देखने वाले बुरे अंजाम के लिए तैयार रहे, लेकिन पुलिस स्थिति के काबू होने का दावा कर रही है। और सीधे लिए चलते हैं आपको कर्णी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चाहूंगा अगर कोई है उसके गुण दोष का आकलन भी होना चाहिए। अभी सिर्फ कानून व्यवस्था के आधार पे हुआ है कि साहब अगर किसी से भी पूछा जाएगा कि साहब कानून तोड़ना सही है, कौन कहेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री। राजस्थान में आपने हमने मनोहार किया, हम तो आपकी में मनोहार कर दिखवाए हैं साहब जी। आप शांतिपूर्ण हम कर रहे हैं सर। आप तो कह रहे हैं कि भैया नहीं, आप ये नहीं देखिए, ये जो भी कुछ कहने वाले हैं वो सारी की सारी कर्णी सेना पर। मैंने तो अभी हवा में उड़ा ही रहा था ना, 10 करोड़ रुपए देंगे, 10,000 रुपए तो नहीं दिए हैं आज तक। सिर काट लाएंगे, बंसाली तो वहां आएगा नहीं, वो वहां मुंबई जाएंगे नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्शनेबल सीन से ही आपको सिर्फ आपत्ति है, जो सीन अब हमें कई चीज अब हमें बहुतों से आपत्ति है। अगर कपिल कुमार जी के नजरिए से आप देखें, कपिल कुमार के नजरिए से अगर आप देखें, जिसको फिल्म दिखाई थी और जो कल नाटक रचा गया है, कल जो नाटक रचा है, प्री स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म फॉर श्री राजपूत कर्णी सेना, एंड दैट इज ऑल्सो मिसगाइडेड ग्रीवेंसेस। मतलब उसने शब्द पहली लाइन में जो लिखा है ताकि हम मना कर दें यार मिसगाइडेड ग्रीवेंसेस भाग यहां से, पर हम फिल्म देखना चाह रहे हैं। अगर वो दिखाना चाह रहा है तो प्री स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म। इसका लीगल पार्ट भी ले लीजिए। फिल्म के बारे में प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से आप मिले। फिल्म एग्जीबिटर एसोसिएशन है जी, वो सारी फिल्में लेती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जी। आपकी बातचीत हुई? देखिए हो रही है, और ये बिल्कुल बहुत सही बात बिंदु उठाया है आपने। गुजरात फिल्म एग्जीबिट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन बैंड द फिल्म, सिनेमा हॉल ओनर्स एसोसिएशन बैंड द फिल्म। दैट इज ऑल्सो इन राजस्थान, दैट इज ऑल्सो इन पंजाब, एंड इवन दैट थिंग इज ऑल्सो देयर इन तमिलनाडु। आप वहां कह सकते हैं अरे वहां कहां धमकाने चले गए, ये हम नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री भी कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मतलब राज्य सरकार तमिलनाडु और कर्नाटक की भी जा रही है कि ये जो आपने बैन पर बैन किया है उस पर रिवोक किया जाए। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जहां यूपी सरकार को लेकर एक बार सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। योगी जी से आप मिले, आपने अपनी बात कही जी। योगी जी ने क्या कहा, फिल्म दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? नहीं, योगी जी तो सुप्रीम कोर्ट के साथ में बाइड हैं। तो फिर आपकी मांग नहीं मानी? नहीं, हमारी मांग ही नहीं थी ये। हम कोई इसमें सरकार से कोई इजाजत लेने थोड़ी गए थे कि साहब आप है जो इस फिल्म को बंद कर दो। बंद करने का अधिकार नहीं है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में वो जरूर इस बारे में या तो रिवीजन में जा सकते हैं या कानून व्यवस्था के तहत सेंसर बोर्ड से कह सकते हैं कि भाई आपने जो सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो आर्टिकल 5D के तहत विड्रॉ करो।
जी उन्होंने सैद्धांतिक भावनात्मक हमारे पक्ष से सहमति व्यक्त की है। चलिए बढ़ते हैं आगे और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, गाय के लिए हर गांव में गौशाला हो जैसी 31 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 17 जनवरी से भेल दशहरा मैदान में किसान नेता सुनील कुमार दीक्षित अनशन कर रहे हैं। लेकिन रविवार रात वे अचानक अपने साथियों को बिना बताए गायब हो गए। सुबह लौट आए और वहीं अनशन स्थल पर किसानों को समर्थन देने आज किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी पहुंचे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्यविजय सिंह ने। 6 दिन से किसान मजदूर जो हैं भेल दशहरा मैदान में आमरण अनशन कर रहे हैं। इनको यहां से हटाने के लिए प्रशासन भी सख्ती दिखा रहा है। कल अचानक ही जो इनके किसान नेता जिनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन हो रहा है सुशील कुमार दीक्षित, उन्हें भी अचानक प्रशासन के दबाव में गायब कर दिया गया था। हालांकि आज ये वापस आ गए हैं। वहीं इनके समर्थन में किसानों के बड़े नेता कक्का जी भी इनके समर्थन में आ चुके हैं और इनके साथ यहाँ पर धरनास्थल पर बैठे हैं। हम सतीश कुमार मिश्रा जी से ही जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और अचानक वो क्यों गायब हो गए थे। बताइए क्या मांग है, आप अचानक कल गायब हो गए थे फिर वापस लौट आए, क्या कहना है? देखिए गायब नहीं हुए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुझे जाना पड़ा। मेरे साथियों के साथ बहुत अभद्रता हो रही थी। मुझे ले जाना चाह रही थी पुलिस, मेरे साथी नहीं चाह रहे थे कि ये गिरफ्तार हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा अपनी सुरक्षा को देखते हुए और लौट के मैं आया। और ये मैं कहूँगा आंदोलन जारी रहे। पहले कहते थे अनुमति आप BHEL से लीजिए, ये शासन अनुमति नहीं दे सकता है, और आज अब ये बोलते हैं कि ये आप खाली करिए। हम देखते हैं इसका जवाब देंगे। प्रशासन इनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है जबकि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कक्का जी जो है उनका भी यही कहना है कि जो लोकतंत्र प्रदेश में खत्म हो चुका है और अगर इनको जबरन यहाँ से हटाया गया तो सड़कों पर उतरकर और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन अमरीश के साथ सत्यविजय सिंह, IBC 24 भोपाल। बात नरसिंहपुर की, जहां पर NTPC को जमीन देने वाले किसानों के साथ वादा खिलाफी और प्रशासन के दमन के खिलाफ आंदोलनकारी किसान और उनके परिजन NTPC प्लांट से 56 किलोमीटर का सफर तय करके जिला मुख्यालय पहुंचे और खून से मांगे लिखकर कलेक्टर का घेराव किया। आंदोलनरत किसान अब NTPC और प्रशासन के खिलाफ यहां से विरोध प्रदर्शन की नई रणनीति बनाएंगे। दरअसल NTPC ने किसानों की जमीन अधिग्रहण के बदले एक परिजन को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन किसानों के आरोप के मुताबिक कंपनी ने मुआवजा तो दिया है पर नौकरी अब तक किसी को नहीं दी है, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। बीते दिनों इस मामले में कुछ किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिनकी रिहाई की मांग भी किसान कर रहे हैं। 19 दिसंबर से शुरू हुई एकात्म यात्रा का आज ओंकारेश्वर में समापन हो गया। इस मौके पर तमाम संत महात्माओं के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, जबकि बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समापन समारोह को संबोधित किया। मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में आध्यात्म शोध केंद्र बनाए जाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि शंकराचार्य जी की याद में स्मृति केंद्र बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली है और यहाँ पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके लिए भूमि पूजन किया गया। और समूचे मानवता राष्ट्रीय एकता और अखंडता का उद्घोष करने वाले आदि शंकराचार्य एक इतिहास के साक्षी हम बन रहे हैं। ये पल अत्यंत प्रासादिक प्रेरक शंकराचार्य की एकात्म यात्राओं का आयोजन हुआ और मेरा ऐसा विश्वास है कि इन यात्राओं ने पूरे प्रदेश में कुंभ जैसा वातावरण बनाया है। मुझे विश्वास है कि शिव की नगरी में जो बड़े बड़े संकल्प किए गए हैं वो पूर्ण होंगे और वो पूर्ण शिव ही कर सकते हैं। केरल में अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ तो जन्मभूमि है, लेकिन उनकी ज्ञान भूमि है ये मध्य प्रदेश। शंकराचार्य जी महाराज ने तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ दिया। हम विश्व को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत की शक्ति ये हमेशा संरक्षक रही है, ये कभी विध्वंसक शक्ति नहीं रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 से 4 फरवरी के बीच बैतूल प्रवास पर रहेंगे। भागवत यहां विद्या भारती के संस्थान भारत भारती आवासीय विद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय ग्राम विकास सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान विद्यालय का वार्षिकोत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि हैं।
वार्षिकोत्सव के पहले दिन स्कूली बच्चे जनता राजा महानाटक का मंचन करेंगे और ये महानाट्य छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। 2 फरवरी को भागवत 150 से ज्यादा आदर्श ग्राम स्वयंसेवकों से मिलेंगे। ये वो स्वयंसेवक है जिन्होंने अपने राज्य इलाकों में आदर्श गांव की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया है। भागवत 3 दिन तक स्वयंसेवकों से चर्चा के अलावा सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और जिसमें संघ की राष्ट्रीय प्रादेशिक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। माता राजा जो शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य है, उसकी प्रस्तुति हमारे विद्यालय के ही भैया बहन 300 भैया बहन और देने वाले हैं उन कार्यकर्ताओं के सामने। परम पूज्य मोहन राव जी भागवत राष्ट्रीय संसद संघ के परम पूज्य सरसंघचालक हैं, उनका मार्गदर्शन उस कार्यक्रम में मिलेगा। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कुछ देर के लिए भोपाल आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता का आभार जताया। सिंधिया ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कहा कि जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। नतीजों से साफ है कि प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है। जनता मूड बना चुकी है और इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। वह अध्यापकों की मांग मानने के सरकार के ऐलान पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में घोषणाएं तो होती रहती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती। ये स्पष्ट है कि भाजपा की विदाई तय है। भाजपा की विदाई स्वयं जनता तय कर चुकी है। घोषणाएं की तो अंबार मध्य प्रदेश में होती हैं, लेकिन ये घोषणाएं कभी अमल नहीं हो पाती। मैं तो ये चाहता था कि तारीख तय होना चाहिए। जबलपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक आरसी चौधरी ने चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। चौधरी के मुताबिक जिले में विधानसभा चुनाव के पहले ब्लॉक स्तर पर नए सदस्य और पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा। कांग्रेस हर घर तक पैठ बनाने की कवायद कर रही है। कांग्रेस शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष, महामंत्री और सदस्यों को मिलाकर 11 लोगों की नई टीम बनाएगी जो घर घर कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले जमीनी स्तर पर बेहतर स्थिति बनाने के लिए कांग्रेस ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। ब्लॉक की कार्यकारिणी, मंडलम की कार्यकारिणी और सेक्टर की कार्यकारिणी का गठन होगा। लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा रीच हो और जो ब्लॉक पे और बूथ पे जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हमारा काम कर रहा है उसका जिला के साथ समन्वय और जिले का प्रदेश के साथ में एक सशक्त समन्वय और बने, ताकि प्रदेश पे उस बूथ पे काम करने वाले आदमी की जो खबर है, उसकी जो मेहनत है वो प्रदेश तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में सोमवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। हम आपको राज्य के 4 जगहों के सड़क दुर्घटनाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले सागर के राहतगढ़ के झीला गांव में डंपर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। वहीं पन्ना में बस और ट्रक को जोरदार भिड़ंत हो गई और जिसमें दोनों ड्राइवर्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा यात्री घायल हैं। ये बस पन्ना से सतना जा रही थी, जबकि हटा में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से 3 साल की मासूम की मौत हो गई। पन्ना हटा रोड पर हिनोता सराफ के पास यह हादसा हुआ। ट्रक शक्कर की बोरियों से लदा था। इधर उज्जैन में बस और कार की भिड़ंत में एक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। भिंड में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। सभी जमुहा गांव के रहने वाले थे और रतनगढ़ माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। बड़वानी में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर हाईकोर्ट में पेश हुई जांच रिपोर्ट से साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाकर नीट काउंसलिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश की डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने नीट काउंसलिंग पर अपनी डिटेल जांच रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि नीट 2017 काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में 94 छात्रों को दाखिले दिए, जिनमें से 84 छात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे। इतना ही नहीं, जिन छात्रों को मॉपअप राउंड में एमबीबीएस सीट्स पर दाखिले मिले, उनके अंक 50% से भी कम थे, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के मुताबिक छात्रों को 50% से ज्यादा अंक मिलने पर ही दाखिला दिया जाता था। फिलहाल डीएमई की जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने अध्ययन के लिए रिकॉर्ड पर ले लिया है और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है।
ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अखिल भारतीय कोली समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अशोक कुमार जोशी की डबल बेंच ने यह आदेश दिया। संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर ML माहौर ने पिछले साल याचिका दायर कर संविधान में दलित शब्द का उल्लेख नहीं होने और इस शब्द से समाज के आहत होने के खिलाफ याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट से आदेश पारित होने के बाद अब संस्था केंद्र और राज्य सरकार से दलित शब्द के उपयोग किए जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किए जाने की मांग करेगी। बीडीए के प्लॉट सस्ते दामों पर दिलवाने का लालच देकर 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह के 2 सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी के मुताबिक गिरफ्तार हुए आरोपियों की पहचान रुपेश सिरोड़े, अतुल श्रीवास्तव और रवि कुमार महेश्वरी के तौर पर हुई है। आरोपियों ने ISBT बस स्टैंड बीडीए के शासकीय प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसका सौदा वर्मा ट्रैवल्स के मालिक दीपक वर्मा और जगदीश सिंह के साथ किया था। आरोपियों ने दीपक वर्मा से 43 लाख और जगदीश सिंह से 21 लाख ऐंठे थे। बाद में तीनों आरोपी करीब 64 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जब फरियादियों को इस धोखाधड़ी का पता लगा तो उन्होंने बीडीए ऑफिस के अधिकारियों के साथ संपर्क किया। बाद में बीडीए ने मामले की गंभीरता को समझते हुए भोपाल क्राइम ब्रांच में मामले की शिकायत दर्ज की। गिरफ्तार के बाद आरोपियों के पास से बीडीए की सील, दस्तावेज और कंप्यूटर मिला है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो बीडीए के प्लॉट बेचने के लिए ग्राहक की तलाश करते थे। ग्राहकों को झांसा देते थे कि बीडीए में उनकी अच्छी सेटिंग है। शासकीय प्लॉट को सस्ते दामों में दिलवाने का लालच देकर वो लोगों को ठगा करते थे। पूछताछ में अन्य कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रही है कि इन आरोपियों के फर्जीवाड़े में बीडीए के लोग तो नहीं मिले हैं। जब इस प्रकार की शिकायत बीडीए को मिली तो उन्होंने जाकर देखा तो प्लाट कहीं था नहीं। उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। इस पर क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास करके 3 लोगों को अरेस्ट किया है। देश विदेश में ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस की वेबसाइट चलाने वाला फरार सरगना को इंदौर साइबर पुलिस ने चंडीगढ़ के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के OTMGS साथी की गिरफ्तारी के बाद लंबे समय तक पंजाब और हरियाणा में छिपता रहा और साइबर सेल की जांच में सामने आया है कि सरगना राहुल उर्फ विकास बत्ता पंचकुला हरियाणा का रहने वाला है। साइबर सेल ने उसे चंडीगढ़ से 4 किलोमीटर दूर जीरकपुर से गिरफ्तार किया है। वो देश विदेशों में कॉल गर्ल उपलब्ध कराता था। राहुल ने वेबसाइट की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हर्षल झा निवासी सारंगपुर को दे रखी थी, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी राहुल ने पूछताछ में कबूला कि उसने ही हर्षल को ऑनलाइन स्कॉट सर्विसेज बढ़ाने के लिए नौकरी पर रखा था। इंदौर में हर्षल स्कॉट सर्विस के सरगना सागर जैन के संपर्क में आया और इसी की मदद से उसने ऑनलाइन स्कॉट वेबसाइट बनाई। राहुल उर्फ विकास बत्ता स्कॉट सर्विस का देश में बड़ा नेटवर्क तैयार करना चाहता था। हर्षल को वेबसाइट संचालित करने के लिए एक सर्विस पर 10,000 मिलते थे। राज्य साइबर सेल इंदौर को सफलता मिली है, जिसमें कि राहुल उर्फ विकास को पंचकुला से ही गिरफ्तार किया गया है और इसने पूछताछ में ये भी बताया है कि सागर जैन, जिसके माध्यम से पूर्व में देह व्यापार का नेटवर्क इंदौर में चलाया जा रहा था, उसके माध्यम से ही इसने कुछ वेबसाइट्स बनवाई थी हर्षल ने और उन वेबसाइट्स के माध्यम से इंदौर में एस्कॉर्ट सर्विसेज का काम संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मशहूर कपड़ों का शोरूम सुमित बाजार ने मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद शहर में भी अपने 33वें आउटलेट का शुभारंभ किया और इस समय सुमित बाजार के 32 आउटलेट्स हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के कई शहरों में स्थित है। पहली बार सुमित बाजार ने अपने आउटलेट की शुरुआत मध्य प्रदेश में की है। ब्रांडेड कपड़े, वैरायटीज और कलेक्शंस सुमित बाजार की खासियत है। धामनोद में खोला गया नया शोरूम रीजनेबल रेट्स में कस्टमर्स के लिए उपलब्ध होगा। इस आउटलेट में मेन, वुमेन और किड्स वेयर उपलब्ध है। इसका शुभारंभ होने से शहर के रहवासी भी काफी उत्साहित हैं। साथ ही शहर के आसपास से भी लोग यहां खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। सुमित बाजार के ओनर धीरज कटारिया का कहना है कि वो मध्य प्रदेश में कई सालों का अनुभव साथ लेकर आए हैं। उनका उद्देश्य कस्टमर्स के लिए एक ही जगह पर कपड़ों की वैरायटीज मुहैया कराना और होलसेल रेट में उनके मनपसंद कपड़े उपलब्ध कराना है, जिससे लोगों को खरीदारी के लिए बड़े शहर जाने की जरूरत न पड़े। इंदौर से आई हूँ शॉपिंग करने, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं धामनोद में खड़ी हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे निमाड़ क्षेत्र में पहला इतना बड़ा और इतना अच्छा शोरूम है धामनोद
एक 2 टियर सिटी इतना अच्छा टाउन है और यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है लोगों के लिए और लोगों की फैशन में जागरूकता भी है। हर वैरायटी, बच्चे से लेके बूढ़े, मेंस वियर, वुमेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज, सभी चीज़ें होलसेल रेट पे प्रोवाइड करने का हमारा उद्देश्य है। और IBC 24 जन कारवां की बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश की मुंगावली पहुंचा। यहां लगी जन चौपाल में जनप्रतिनिधि और जनता की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। आगामी 24 फरवरी को अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा उपचुनाव है और जिसे लेकर जन चौपाल में पक्ष और विपक्ष में खूब हंगामा हुआ। जनहित के मुद्दों की बजाय सियासी मुद्दे ज्यादा हावी रहे। मुद्दों की बात करें तो यहाँ लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। ट्रॉमा सेंटर को लेकर हुई सियासत भी चौपाल में खूब गूंजी। मुंगावली विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। उद्योग धंधों की कमी से बेरोजगारी भी यहाँ बड़ा मुद्दा है, जिससे जिले में पलायन की स्थिति है। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास की कमी थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण घोषणा कर दी है। कांग्रेस से सवाल है, अगली बार जो MLA उन्होंने क्या किया मुंगावली के लिए? जी आज तक सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया इस मुंगावली क्षेत्र के लिए। कोई आज तक यहाँ पर किसी जनता को उपलब्ध नहीं करा पाई। आज भी जो है अस्पताल, मुंगावली की अस्पताल 2 मंजिल अस्पताल बनी हुई है, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, ICU नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। विकास, रोजगार और शिक्षा की जहाँ बात आती है तो मुंगावली के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर हुआ था। सर, हाँ, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर हुआ था, लेकिन किसी कारण बस जो है ना वो यहाँ से बिल्कुल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आप बताइए और क्या? जो आज मुंगावली में 100 पलंग का अस्पताल होने के बाद भी यहाँ डॉक्टरों की पूरी कमी है। एक लेडीज डॉक्टर नहीं है। ये दोनों सरकारों का विकास है। ये कांग्रेस सरकार का, बीजेपी सरकार का, दोनों सरकारों का विकास। ये देखिए आप सर, ये ठीक है सर। वार्ड नंबर 13 में सब गरीबों के पास, किसी के पास लैट्रिन बाथरूम नहीं है। वो सब खुले में जाते हैं, कोई रोजगार नहीं हो, कोई ना कोई कारण नहीं है, कोई ना काम है। सर बहुत परेशान है, सब लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं।